नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 10 की साइंस विषय के प्रकाश के प्रवर्तन पर संक्षिप्त चर्चा किए थे। आज हम लोग उसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी देखते हैं उसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। आज देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रवर्तन का चैप्टर का टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश की किरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो सूक्ष्म कण द्वारा प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है एवं सूक्ष्म कण प्रकाश को चारों ओर विकृत कर देता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चाहे इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मैंने कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है, तो क्या होता है? तो सूक्ष्म कण द्वारा प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है एवं सूक्ष्म कण प्रकाश को चारों ओर विकृत कर देता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और सब्जेक्टिव प्रश्न में कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। आप उसको क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। तो देखिए, अब आते हैं प्रकाश का किरण, कि प्रकाश का किरण, रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी प्रकाश के स्रोत से एक सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश को रे ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? तो किसी प्रकाश के स्रोत से एक सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब आते हैं प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। देखिए, प्रकाश का किरण पुंज मतलब बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो अब देखते हैं कि अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, फिगर से ही स्पष्ट है, आप उसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, वैसे किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिगर से ही स्पष्ट है कि वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए, समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर गमन करती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक दूसरे के समांतर गमन करती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के वैसे किरण पुंज, चाहे वैसे किरण पुंज बोलिए चाहे प्रकाश के वैसे किरण पुंज, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए, वैसे किरण पुंज जो आपस में एक बिंदु पर मिलकर
आपस में एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरण पुंज। अपसारी में क्या हुआ कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाएगी, उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। समांतर किरण पुंज में क्या हुआ, तो समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरण पुंज एक दूसरे का समानांतर गमन करेगी, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज में कि अभिसारी किरण पुंज में कि प्रकाश के वैसे किरण पुंज जो आपस में एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब आते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, और परभासी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पारदर्शी से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, उसको परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे कांच, जल इत्यादि, ये सभी पारदर्शी पदार्थ हैं। इनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब होता है अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार न हो सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, लोहा हो गया, ये सभी इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को याद हो गया होगा। देखिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे जिससे प्रकाश आसानी से आर पार न हो सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जबकि परिभाषी पदार्थ, तो वे पदार्थ जो अपने से होकर, परिभाषी पदार्थ किसे कहेंगे, तो वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश के अंशतः भाग को जाने दे, उसे परिभाषी पदार्थ कहते हैं, उसे परिभाषी पदार्थ कहते हैं। देखिए, पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सके उसे पारदर्शी, अपारदर्शी जिससे प्रकाश आसानी से आर पार न हो सके उसे अपारदर्शी, अप्रभासी उसे कहेंगे जिससे प्रकाश अंशतः मतलब बहुत कम आर पार हो सके उसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर इसका हो गया कांच, जल इत्यादि। इसका लोहा, अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण लोहा हो गया, टेबल हो गया, ये सभी अपारदर्शी। और होता है प्रभासी। और प्रभासी पदार्थ का उदाहरण हो गया जैसे दूध। प्रभासी पदार्थ का उदाहरण दूध हो गया, कुहासा हो गया, ये सभी प्रभासी पदार्थ के उदाहरण हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन का नियम कितने होते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आता है कि प्रकाश का परिवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। अब दो नियम कौन कौन होते हैं, आप देखिए।
प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? आप इस फिगर से भी फिगर को भी समझकर आप नियम लिख सकते हैं, लिखित में लिख सकते हैं उसको। देखिए, यह है एक समतल दर्पण, समतल दर्पण है। यहाँ पे बिंदु O जो है आपतन बिंदु हो गया। यहाँ पे आई ये प्रकाश जा रही है, ये आपतित किरण है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वस्तु से यहाँ से प्रकाश जा रही है और बिंदु O पे टकरा कर, दर्पण पे टकरा कर पुनः वापस लौट रहे हैं। तो लौटती हुई किरण को क्या कहते हैं? तो परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में एक अभिलंब है जिसपे यहाँ पे कोण बन रहा है, इस कोण को आपतन कोण कहेंगे और परिवर्तन कोण इसको कहेंगे। देखिए, आपतन कोण को I और परिवर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। तो देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? तो देखिए, पहला नियम है, देखिए पहला नियम है कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। तो पहला नियम क्या? आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा में स्थित होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर है। देखिए, फिगर से आप समझिए कि आपतित किरण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, ये हो गया परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। देखिए, आपतन बिंदु O हो गया, यहाँ पे O पर खींचा गया अभिलंब। देखिए, ये अभिलंब N जो है अभिलंब हो गया। अभिलंब तीनों किस दिशा में है? तो एक ही दिशा में है, हो गया। और दूसरा है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहते हैं। और जबकि परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच को जो कोण बनता है उसको परिवर्तन कोण कहते हैं। देखिए, आपतन कोण को, तो यहाँ पे होता है कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। परावर्तन कोण मतलब आपतन कोण बराबर होता है किसके? परिवर्तन कोण के। आपतन कोण को स्मॉल I से सूचित किया जाता है, जबकि परिवर्तन कोण को स्मॉल r से सूचित किया जाता है। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन? तो आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा में स्थित होता है। और दूसरा होता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण को स्मॉल I से सूचित करते हैं, जबकि परिवर्तन कोण को स्मॉल r से सूचित करते हैं। यहाँ पे समझने के लिए फिगर है कि प्रकाश का परिवर्तन, देखिए एक समतल कोण हो गया, समतल दर्पण हो गया। यहाँ पे बिंदु O है आपतन बिंदु, जबकि यहाँ से आपतित किरण जा रही है और यहाँ पे वस्तु पे टकरा कर फिर परिवर्तित मतलब लौट रही है। तो ये हो गया परिवर्तित किरण, ये हो गया आपतित किरण। तो वही है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही दिशा में स्थित होते हैं। दूसरा है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, जबकि परिवर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। धन्यवाद।